और तालिबान ने पाकिस्तान को, आपको याद होगा, दिलाया था, यकीन दहानी करवाई थी कि अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान की सरजमीन है ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर बाजोड़ में अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फ़ौज की चौकी पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज भी किया है और कहा है कि जी उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बार फिर खौफनाक धमाकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है और अमरीकी हुकाम ने रॉकेट हमलों की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि हमला दाइश खुरासान ग्रुप की जानिब से किया गया। और अमरीकी हुकाम का ये भी कहना है कि जहाँ से भी हमले की मनसूबाबंदी की इतला मिलेगी उस जगह को निशाना बनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज़ भी अमरीका ने एक ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले दाइश खुरासान के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया था। की बात है पिछले 1 माह पहले, जबकि यहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल था और गनी हुकूमत का कंट्रोल था अफगानिस्तान पे, उसके बावजूद वहाँ से हमले हम पे हुए जा रहे थे, हमारे चौकियों पे और हमारे फौजियों पे, बदकिस्मती से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस लिहाज से तो कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया ये मामला। उसकी 2-3 वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि कोई हुकूमत इस वक्त काबुल में नहीं है। जी। हम कह सकते हैं कि तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन तालिबान की हुकूमत नहीं है। तालिबान की हुकूमत बनेगी तो अपना रेट कायम कर पाएगी। कोई कानून नहीं है तालिबान का या कोई उस रियासत का जिसकी बुनियाद पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। हाँ, गवर्नर लगा दिए गए हैं, लेकिन गवर्नरों के पास कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है, ये एक अभी खुला सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हुकूमत जब बनेगी तो किस किस्म की बनेगी। क्या उसमें कुछ थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस होंगी, कुछ लोगों की, कुछ इलाके शायद इस हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो होगी तो किसकी कैपेसिटी और ताकत कैसी होगी कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपनी रेट कायम कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका जब वहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख फौजी लेके बैठा हुआ था, आज से कोई 5-7 साल 10 साल पहले की बात है, तो उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे और आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मेरा अपना ख्याल यूँ लगता है मुझे कि अफगानिस्तान पे मुकम्मल तौर पर काबू पाना किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो तालिबान की हो या किसी की भी हो, मुश्किल है। एक चीज़ की आसानी पाकिस्तान के लिए अलबत्ता ज़रूर है, वो ये कि पहले रियासत के कुछ इदारे NDS की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल थे। उसके अंदर रॉ का भी कुछ अमल दखल था, बल्कि मिले हुए थे, वो मिला के और वहाँ पर ग्रुप्स को इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो कम अज़ कम वो प्रेशर या उस किस्म की सहूलत जो कि रॉ को अवेलेबल थी, अब वो वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो ग्रुप्स TTP जैसे या दाइश या कोई और या BLA BRA फॉर एग्जांपल जो अभी भी वहाँ मौजूद हैं, क्या वो वहाँ से अपनी वो कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ करते थे ख़त्म कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, स्पेस कम हो जाएगी, कुछ मुश्किलात आ जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ये मामला हमें अपनी सरहदों के अंदर और सरहदों पे इसको फेस ऑफ करना पड़ेगा। ये रहेगा कुछ अर्सा के लिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। शहजाद साहब, ये दाइश खुरासान ग्रुप की जानिब से जो काबुल में हमले हो रहे हैं, क्या ये आपको फिर कोई आलमी साजिश दिखाई देती है कि ताकि अफगानिस्तान में जो अमन है वो मज़ीद तबाह किया जाए, अमन वहाँ कायम हो ही ना सके, या फिर कि ताकि जो तालिबान है अफगानिस्तान में पूरी तरह से कभी कंट्रोल हासिल ना कर सकें और ये जो अंदरूनी खाना जंगी की सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसमें उलझे रहें? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। वो कहा जाता है कि अमेरिका ने दाइश के लोगों को जो शाम से निकल के यहाँ आना चाह रहे थे, उनको कुछ आने का मौका दिया, यानी उनके बावजूद इसके कि उनके काबू में और कंट्रोल में था अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं, उनकी सरकोबी नहीं की, उनको ख़त्म नहीं किया और एक स्पेस क्रिएट हुई। ये भी याद रखिए कि उस वक्त जब अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ और गनी रजीम या कोई भी जो काबुल की हुकूमत के उसके खिलाफ जब अपनी लड़ाई जंग कर रहे थे, तो उस वक्त उनको भी हर किस्म की मदद की ज़रूरत थी। उसमें TTP भी उनको कबूल था, उसके अंदर उनको ETIM भी कबूल था, इन्हीं तालिबान को, अफगान तालिबान को, और शायद बड़ी हद तक शायद दाइश के भी कुछ लोग मिलके। और फिर दाइश क्या है? दाइश बेसिकली बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके फ्रिंजेस टूट के मिल के अपने आप को दाइश कहना शुरू हो गए। शायद दाइश इतनी बड़ी प्रेजेंस में कभी था ही नहीं, सिवाय उस वक्त जबकि शायद कुछ अफगान तालिबान के भी ग्रुप्स लोग हों, कुछ तहरीक तालिबान के भी लोग हों, कुछ लश्कर जंगवी के भी लोग हों जिनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया,
और कुछ ईटीआईएम के भी लोग हों, तो ये मिल के जो मोटले ग्रुप है उसने अपने आप को दाइश का रंग, ये किसी भी झंडे तले जमा होने के लिए तैयार है, जहां पर के वॉर इकोनॉमी भी चलती रहे और जहां पर जो भी ये करना चाहते हैं वो अपना खेल खेलते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी एक पे इल्ज़ाम देना ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो स्पेसेस रहीं जहां पर के इस किस्म के लोग अफगानिस्तान में पनप सकते थे और उनकी वजह से पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, कम हो सकती है लेकिन आपको लगता है ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अच्छा चौधरी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान पर हैं और फ्रांसीसी सदर का ये कहना है कि जी काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब उन्हें तस्लीम करना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो मगरबी दुनिया है ये तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगी भी या नहीं करेगी? इसका देखिए बड़ी मज़े की बात है कि हर यूरोपियन हुकूमत जो है, अगर उन्होंने 50 मिलियन यूरोस पहले कमिट किए हुए थे अफगानिस्तान के लिए, तो अब 200 मिलियन यूरो कमिट कर रहा है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, हम इनको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बरतानिया ने भी बढ़ाए हैं, यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक ने भी, जर्मनी बनने वालों ने बढ़ाए हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक किस्म की तरगीब देने वाली बात है कि इतना पैसा पड़ा है जो आपके काम आ सकता है अगर आप ये कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रियासत जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान की जिम्मेदारी में आएगी, अभी तक तो नहीं आई, जब आ जाएगी तो वो फिर मामलात, रियासत के मामलात कैसे चला पाएंगे? फौज रखनी है, मईशत को तश्कील देना है, माशरे को बड़ी हद तक पुरसकून रखना है। तो इन चीज़ों के लिए तो एक मईशत चाहिए होगी, उसके लिए फिर एक फौज चाहिए होगी, उसका खराजात कहाँ से होंगे, वो मईशत कहाँ से बनेगी? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब मुकाबला होगा उसके बाद चाइना का या रीजनल कंट्रीज़ का विज़-अ-वी यूरोपियन कंट्रीज़ का, और वो होगा ये कि इनमें से कौन असर रसूख तालिबान पे रख सकता है। अगर तालिबान अपने नज़रियात को थोड़ा सा तब्दील करके और कुछ थोड़ा अपना रवैया तब्दील करके दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, तो एक इस किस्म की एक कशमकश वहाँ पे क्रिएट होगी। मेरा ख्याल है चाइना बहुत जल्दी अपने आप को उसमें नहीं धकेलेगा और यूरोपियंस जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूर लेवरेज के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी याद रखें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से पैसा मिल सकता है तालिबान को और अफगानिस्तान को, वो भी ज़ाहिर है कि यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स के कंट्रोल में है, तो वो वाला हथियार भी इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि तालिबान को कहीं न कहीं पे अपना घुटना टेकना पड़े और कहना पड़े कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कुछ उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएँगे। जय हिंद दोस्तों, खास भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी देखा, पाकिस्तानी मीडिया के आंसू निकल गए थे, उनके 2 आर्मी मारे गए, तो उनकी आर्मी को मारने वाला तालिबान ही है, लेकिन उनको आतंकवादी मानते नहीं हैं पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार। और जैसा कि जानते ही हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुल के सपोर्ट करता है तालिबान, जिसके कारण पाकिस्तान हमेशा तालिबानी आतंकी को सामान, रसद और गन्स, वेपन्स इत्यादि चीज़ मुहैया कराता है। और आज तालिबान पाकिस्तान के खुद के गले ही पड़ गया है, तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।